सो हे एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज, आप लोगों के लिए टॉप 10 जीके जीएस का सोच आ चुका है, जो सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये स्पेशली एसएससी एमटीएस एंड सीएचएसएल वालों के लिए, जो उनकी टोटली एग्जाम बेस्ड है। इनफैक्ट आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एग्जाम में जीके जीएस आपसे पूछता ही है। तो ये सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक आप बिहार पुलिस का कर रहे हो या यूपी पुलिस का कर रहे हो, जैसे एमटीएस सीएचएसएल, बीपीएससी टी बीपीएससी, किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइस, एक बार आप ये क्वेश्चन लेवल आप देखेंगे, क्योंकि टॉप 10 ही क्वेश्चन है, आप एक बार इसे जरूर पूरा देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। तो प्लीज इसे पूरा देखिएगा और अच्छे से देखिएगा, और कोशिश करिएगा कि नोट जरूर बनाइए। क्योंकि नोट बनाइएगा, आप जितना ज्यादा नोट बनाएंगे आपके लिए उतना ही बेनिफिट होगा। क्योंकि अगर आप नोट बनाएंगे तो क्या होगा ना, कि आप एग्जाम जब होगा उस टाइम आप रिवीजन कर पाएंगे, बहुत सारी चीजों को कवर अप कर पाएंगे। क्योंकि उस टाइम आप वीडियो देखने के लिए बैठेंगे तो उतना ज्यादा चीजों को नहीं कवर अप कर पाएंगे। बहुत लोग ऐसे करते हैं जो मैराथन देखते हैं, लेकिन नहीं, आपको नोट पढ़ना चाहिए एग्जाम के टाइम में। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत में जो है वो डाक व्यवस्था शुरू करने वाला जो पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था वो कौन था। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये करा है, मैं चीजों को हाईलाइट भी कर दी हूँ गाइस, कि ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। जहां से क्वेश्चन रिलेट करेगा वो चीज आपको हाईलाइट मिलेगा। तो जो डाक व्यवस्था शुरू करने वाला जो पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, क्वेश्चन यही बोल रहा है। तो बताइए कि वो कौन सा गवर्नर जनरल था। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड क्रिप्स, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, या ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो गाइस, जो भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो था, उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड डलहौजी जो है, उन्होंने ही डाक व्यवस्था शुरू की थी। गाइस, अगर आपसे ये पूछे कि इन्होंने डाक व्यवस्था जो शुरू की थी वो कब की थी, तो याद रखिएगा 1854 में। क्योंकि क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आपसे यही पूछे कि कौन से ब्रिटिश गवर्नर ने जनरल ने डाक व्यवस्था शुरू की। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने जो भारत में डाक व्यवस्था शुरू की थी वो किस वर्ष शुरू की थी। तो 1854 में। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन को जितना ज्यादा होगा उतना मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगी। तो इसमें आप पूरा इसलिए अच्छे से देखिएगा और अच्छे से सुनिएगा। तो याद रखिएगा कि जो भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला जो ब्रिटिश गवर्नर था वो लॉर्ड डलहौजी था। और कब किया था, तो 1854 में। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध जो है वो किस नदी पर बना है। तो बताइए, भाखड़ा जो सबसे ये ऊंचा बांध है, ठीक है, भाखड़ा बांध। ये भी आपसे पूछ सकता है कि आपसे ये बोलेगा कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, और दो तीन आपको दे देगा, भाखड़ा दे देगा या और दो तीन दे देगा, तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होगा। तो इसमें ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि जो हमारा भाखड़ा बांध है वो सबसे ऊंचा बांध है। लेकिन इसमें ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो किस नदी पर बना है। तो बताइए किस नदी पर बना है। तो ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी चेनाब, ऑप्शन सी व्यास, या ऑप्शन डी सतलज। तो गाइस, याद रखिएगा जो ऊंचा सबसे ऊंचा बांध जो भाखड़ा बांध है हमारा, जिस नदी पर बना है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सतलज नदी पर बना है। और ये ग्रेविटी वाला बांध है, ठीक है, गुरुत्वीय बांध है। अगला क्वेश्चन है हमारा। तो अगला क्वेश्चन हमारा गाइस क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना जो है वो कब की गई थी। तो यहाँ पे ये बोला है कि जो हमारा भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो है वो हमारा, इसकी स्थापना जो है वो कब की गई थी। तो ऑप्शन ए 1980 में, ऑप्शन बी 1981 में, या ऑप्शन सी 1989 में, या ऑप्शन डी 1990 में। तो गाइस, याद रखिएगा जो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 1981 में जो है वो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी 1981 में। याद रखिएगा, ऐसे ऐसे प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा गाइस कि तुजू दर्रा जो है वो भारत को किस देश के साथ जोड़ता है। तो जो तुजू दर्रा है हमारा वो भारत के किस देश को जोड़ता है। तो ऑप्शन ए भूटान को, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन, या ऑप्शन डी म्यांमार। तो गाइस, याद रखिएगा जो तुजू दर्रा है जो भारत को जिस देश के साथ जोड़ता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। म्यांमार को जोड़ता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो तुजू दर्रा है वो हमारा म्यांमार को जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि भारत में जो है 1612 ईस्वी में
अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो कहाँ स्थापित की थी? तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो गाइस यहाँ पे ये बन रहा है कि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री है जो वो किस वर्ष स्थापित की? तो याद रखिएगा 1612 में, जो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और अभी लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो स्थापित की वो कहाँ की? ठीक है, तो ऑप्शन ए बंगाल में, ऑप्शन बी सूरत में, ऑप्शन सी मद्रास में, या ऑप्शन डी गोवा में। तो गाइज याद रखिएगा, अंग्रेजों ने जो अपनी पहली फैक्ट्री 1612 में जो स्थापित की है, वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सूरत में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। सबसे पहले इन्होंने मसूलीपट्टनम में की थी, जब जहांगीर वहां पे रुकवा दिए थे उन फैक्ट्री को, मतलब थोड़ा सा उसमें काम हुआ था, बट जहांगीर ने उस फैक्ट्री को रुकवा दिया था, तो वो फैक्ट्री बन नहीं पाई थी। फिर इन्होंने 1612 में जो है वो सूरत में अपनी फैक्ट्री पहली स्थापित की। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा गाइस कि हाल ही में किसने दूसरी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता की? तो जो G20 रोजगार कार्य समूह जो है उसकी दूसरी बैठक जो है वो किसने की है? तो ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, या ऑप्शन डी अफ्रीका। तो गाइस जिसने G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक दूसरी की है, उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ब्राजील जो है वो G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक की और दूसरी की है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे मैं सर्कल कर रही हूँ, इन्होंने दूसरी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक जो की है वो ब्राजील की है, और इसमें इन्होंने लैंगिक समानता और विविधता को बढ़ावा देने पर विचार विमर्श किया। ठीक है, तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो याद रखिएगा कि G20 का जो दूसरा ब्राजील में हुआ है, इसका कार्य समूह जो बैठक हुआ है, इसमें इन्होंने लैंगिक समानता और विविधता को बढ़ावा देने पर विचार विमर्श किया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि निम्न में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? ऑप्शन ए बी एन राव, ऑप्शन बी जे बी कृपलानी, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, या ऑप्शन डी जवाहरलाल राजेंद्र प्रसाद। तो गैस याद रखिएगा, जो इसमें संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बी आर अम्बेडकर जो है हमारे, वो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, बी एन राव हमारे संवैधानिक सलाहकार थे, जी बी कृपलानी हमारे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, और राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे। तो ये सब याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि हमारे संवैधानिक सलाहकार जो है वो कौन से, और बहुत सारे स्टेट पीसीएस के एग्जाम में ऐसे देखने को मिलेंगे। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो संवैधानिक सलाहकार है हमारे वो बी एन राव है, और संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो बी आर अम्बेडकर है, और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे वो जे बी कृपलानी, और राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि भारतीय तटरक्षक बल के जो जलीय केंद्र का जो उद्घाटन है वो किस राज्य में किया गया? तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो भारतीय तटरक्षक जो बल है उसका जलीय केंद्र का जो है वो उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो वो किस राज्य में किया गया ये बताइए। तो ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी असम में, या ऑप्शन डी केरल में। तो गाइस याद रखिएगा, जो जलीय केंद्र का जो उद्घाटन किया गया है जिस राज्य में, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तमिलनाडु में जो है वो जलीय केंद्र का उद्घाटन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, और होपफुली गाइस आप लोगों को ये क्वेश्चन आप देखे होंगे तो आप लोगों को लगा होगा कि हो ये बहुत ज्यादा आपकी एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। गाइस मैंने क्वेश्चन इस लेवल का रखा है जो आपकी एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन हो, एंड ट्रस्ट में गाइस मैंने टॉप 10 ही लाया है। अगर आप लोगों को इससे भी ज्यादा चाहिए, टॉप 20 चाहिए, 30 चाहिए, 50 चाहिए, या 100 चाहिए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उतना जरूर लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए एमसीक्यू। तो प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। और अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए टाइम पे।
क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन सब लाती रहती हूँ जो हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय उदारवादी संघ की जो है वो स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो यहाँ पे ये बोला है कि जो राष्ट्रीय उदारवादी संघ जो है इसकी स्थापना कब की गई थी। और ये बहुत ज्यादा वीवीआई प्रश्न है, बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में आपको देखने को ऐसे ऐसे प्रश्न मिलेंगे। तो ये मोस्टली इंपॉर्टेंट प्रश्न है guys, याद रखिएगा कि जो भारतीय संघ की जो राष्ट्रीय उदारवादी संघ की जो स्थापना है वो कब की गई थी। ऑप्शन ए 1909 में, ऑप्शन बी 1919 में, ऑप्शन सी 1926 में, या ऑप्शन डी 1930 में। तो गैस जो राष्ट्रीय उदारवादी संघ की स्थापना जिस वर्ष की गई थी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 1919 में जो है वो राष्ट्रीय उदारवादी संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और गाइज ये हमारा आखिरी प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 है। मैं दोबारा आप लोगों से कह रही हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इन बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। अगर आपको इससे भी ज्यादा अगर वीडियोस चाहिए एमसीक्यू का, टॉप 20 30 40 जितना का चाहिए, आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं अपना जरूर लेकर आऊंगी आप सभी स्टूडेंट के लिए। स्पेशली आपको जिस एग्जाम का भी चाहिए आप उस एग्जाम का भी आगे लिख देंगे, ताकि मैं उसका रिलेटेड आपके एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन लेकर आऊँ एमसीक्यू। तो चलिए हमारा आखिरी प्रश्न सॉल्व करते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज की जो है वो लंबाई चौड़ाई का जो है वो अनुपात कितना है। और गाइज ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में, और बहुत लोग इस अनुपात की वजह से क्या होता है ना कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर कितना अनुपात है। और अगर आप मेरा भी अगर आप देखेंगे ऑप्शन तो आपको इस टाइप का दिखेगा जिसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं अनुपात के चक्कर में। इसलिए मैं इसको लेकर आई हूँ कि जो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो कितना है। तो ऑप्शन ए 2.3, ऑप्शन बी 3.2, ऑप्शन सी 2.2, या ऑप्शन डी 1.2। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 3। तो राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3.2 है, और यही करेक्ट आंसर है गाइस। ये सब याद रखिएगा, छोटी छोटी चीजें कभी कभी एग्जाम में देखने को मिलते भी है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हल्के में नहीं लीजिएगा गाइस। और मैंने जितने भी प्रश्न बताए सब आपके एग्जाम बेस्ड है, और मैं दोबारा बोल रही हूँ कि ये सब स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। एनएसएससी एमटीएस वाले एससीएसएल वाले इसमें एक दो क्वेश्चन करेंट का था, इसलिए उसको ध्यान से देखिए और पढ़िए, और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।